Hello everyone, welcome to your channel। तो टुडे विल बी डिस्कस अबाउट इंटेस्टाइन। आज बात करेंगे इंटेस्टाइन के बारे में। और मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि जो इंटेस्टाइन है ह्यूमन बॉडी में तो टू टाइप्स की होती है। एक होती है स्मॉल इंटेस्टाइन और सेकंड होती है लार्ज इंटेस्टाइन। क्लियर। तो एक चीज इसमें ये देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, इन दोनों के बारे में भी गोल डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जो बात करने जा रहे हैं तो ओनली फॉर डिस्कस अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। क्लियर। तो आज स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या इंटरेस्टेड स्टोरी है इसके पीछे, तो समझिए इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का पहले हम फंक्शनल एनाटॉमी के बारे में जानेंगे। ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कह सकते हैं कि एक ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल का पार्ट होता है। ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल बोल सकती हैं, या कि एलिमेंट्री कैनाल बोल सकती हैं, या कि डाइजेस्टिव सिस्टम बोल सकती हैं। क्लियर। तो ये एक पार्ट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, जो कि इसकी एक्सटेंट देखेंगे। एक्सटेंट मतलब क्या होता है, फैला हुआ, कहाँ तक ये फैला हुआ है। तो स्टमक का जो पायलोरिक वाला इंड पार्ट होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है। ये जो स्टमक का ये वाला पायलोरिक वाला इंड जो पार्ट होता है, तो यहाँ से ले करके और जो लार्ज इंटेस्टाइन का कीकम वाला पार्ट होता है, ठीक है, जो लार्ज इंटेस्टाइन का कीकम वाला पार्ट होता है जिसको हम कीक्यू बल्ब भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक इसका फैला हुआ रहता है पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन की पोजीशन। क्लियर। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मुख्य रूप से तीन पार्ट्स होते हैं। एक होते हैं ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम और थर्ड होता है इलियम। क्लियर। तो तीन पार्ट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन को, और इन तीनों पार्ट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करके देखेंगे। ओके। बट यहाँ पर एक चीज ये समझिए कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है, तो लंबाई अप्रोक्स 6 to 8 मीटर होती है। ध्यान से समझिएगा, मीटर में लिखा हुआ है इसका यूनिट, तो आप समझिएगा कि मीटर में इसकी यूनिट 6 to 8 मीटर होती है। लेकिन एक पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहती हैं, क्योंकि इसमें जो अंदर वाला इसका खोखला पार्ट होता है, ठीक है, एक ये पूरा एक होलो स्ट्रक्चर होता है, कह सकती है कि डक्ट के रूप में, नाली के रूप में इसका खोखला वाला पार्ट होता है। तो उसको क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं। तो इस ल्यूमेन के डायमीटर जो होता है, तो इस ल्यूमेन के डायमीटर का स्मॉल होना मतलब कि कम होना ही क्या कहलाता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन कहलाता है। क्लियर। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर का ल्यूमेन पार्ट होता है उसका डायमीटर कितना होता है, बहुत ही कम होता है। इसलिए इस इंटेस्टाइन को हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। और लेंथ में अगर देखा जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन के कंपेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी होती है। ठीक है। इतना आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये समझिए कि इसकी साइज कितनी होती है। साइज इंटरनल डायमीटर की बात करेंगे, जो भी हमने बताया कि इसका ल्यूमेन ल्यूमेन के अंदर का जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर क्या बोल रहा है, सेंटीमीटर बोल रहा है। बट यहाँ पर एक चीज ये बताया गया है कि जो इसकी लंबाई होती, तभी हमने देखा कि 6 to 8 होती है, और कहीं कहीं आपको 5 मीटर भी देखने को मिल सकती है। ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द बुक रेफरेंस, ठीक ना, कि आप उस बुक से पढ़ाई कर रहे हैं। ओके। यहाँ पर बताया गया है लेंथ के बारे में कि अगर एक ह्यूमन में आप एडल्ट की बात करेंगे, कि एडल्ट ह्यूमन, और स्पेशली किसकी बात करेंगे, मेल की। ठीक है। तो मेल में जो इसकी लंबाई लेंथ की बात होगी तो 6.9 मीटर लेंथ बताया गया है, मीटर में है। ठीक है। और फिट में अगर देखेंगे तो 22 फीट होती है, और इंच में अगर देखेंगे तो 8 इंच की दिखाई देगी। क्लियर। तो ये चीज आपको समझना है कि क्या क्या होता है इसमें। फीमेल में अगर देखेंगे तो फीमेल में 7.1 मीटर, मतलब मीटर में 7.1 होती है, 23 फीट में होती है, और 4 जो होती है इंच में होती है। क्लियर। तो ये आप किसी भी प्रकार से आपके यूनिट के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन कोई पूछता है तो आप बता सकती हैं। सरफेस एरिया की अगर बात करेंगे कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया कितना होता है, तो 30 स्क्वायर मीटर होता है। ये हमेशा याद करके रखिएगा आप। ठीक है। उसके सरफेस मीटर की बात कर रहा है, सॉरी सरफेस एरिया की बात कर रहा है। तो सरफेस एरिया कितना होता है, 30 स्क्वायर मीटर होता है। अब इसका थोड़ी सी एनाटॉमिकल लोकेशन देख लेते हैं कि एनाटॉमिकल लोकेशन होता क्या है। क्लियर। तो यहाँ पर लोकेशन समझिए कि एब्डोमिनल कैविटी
के निचले हिस्से में प्रेजेंट होता है। ये पूरा हिस्सा क्या होता है, कह सकती हैं पेट का एब्डोमिनल कैविटी है। तो ये एब्डोमिनल कैविटी में ही सिचुएटेड होता है, सराउंडेड बाय द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जो है ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये पूरा पार्ट आपको क्या दिख रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन की चारों तरफ क्या है, फैली हुई, मतलब चारों इसके पूरे एरिया में लार्ज इंटेस्टाइन रहता है और अंदर की पार्ट में क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, ठीक है। तो चारों तरफ से ये घेरे हुए रहती है जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है। मस्कुलर ट्यूब होता है एक्सटेंडिंग फ्रॉम द पाइलोरिक स्फिंक्टर टू द इलियोकीकल वाल्व। वही जो अभी हमने एक्सप्लेन किया कि कहाँ कहाँ ये फैली हुई रहती है। तो जो इसका कह सकते हैं कि जो पाइलोरी के स्फिंक्टर होता है कि पाइलोरी के इंड होता है स्टोमक का, वहां से लेकर के लार्ज इंटेस्टाइन के जो इलियोकीकल वाल्व होता है यहाँ पर प्रेजेंट होता है इलियोकीकल वाल्व, क्लियर। तो यहाँ तक पूरा इसका क्या रहता है, स्प्रेडिंग रहती है, मतलब कि फैली हुई रहती है। तो ये आप इसका एनाटॉमिकल फंक्शन जान चुके हैं कि क्या कह रहा है। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है तो इसको फर्दर सब डिवीजन के रूप में बताया गया है कि ड्यूडेनम की क्या खासियत है, जेजुनम की क्या खासियत है और इलियम की, ठीक है। तो ड्यूडेनम की पहले हम बात करेंगे। तो ड्यूडेनम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो कि ये पाइलोरिक इंड से लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट से कनेक्ट होता है, अटैच टू द स्टमक। ये पॉइंट लिखा है कि स्टमक से अटैच होता है और कर्व शेप का होता है, ठीक है ना, मुड़ा हुआ रहता है, यहाँ से लेकर के ऐसे ये मुड़ा रहता है। तो कर्व रहता है अराउंड द हेड ऑफ द पेंक्रियाज, जो पेंक्रियाज का हेड वाला पार्ट होता है तो वहां से ये मुड़ा रहता है कर्व के रूप में, ओके। और इसकी लेंथ की अगर बात करेंगे कि कितनी इसकी लंबाई होती है, तो लगभग कह सकती है कि 10 इंच मानी गई है इसके लिए, ठीक है। तो कोई पूछ सकता है कि ड्यूडेनम की कितनी लेंथ होती है, तो आप बता सकते हैं कि 10 इंच। नेक्स्ट इसका पार्ट होता है सेकंड वाला जेजुनम। जेजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। और ड्यूडेनम जो होता है, सॉरी, जेजुनम जो होता है तो ये ड्यूडेनम से लेकर के जो ड्यूडेनम का इंड वाला पार्ट होता है और इलियम का जो लगा हुआ पार्ट होता है वहां तक ये फैला रहता है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ होती है लगभग लंबाई 8 फीट मानी गई है, क्लियर। ये चीज को आप समझिए। लास्ट जो पॉइंट होता है इसके पार्ट का इलियम होता है। इलियम जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का टर्मिनल, ये कह सकती हैं कि लास्ट पार्ट होता है, क्लियर। और इसकी लेंथ है 12 फीट लॉन्ग होती है, ठीक है। जो इसकी लंबाई होती है तो लगभग 12 फीट ही लॉन्ग होती है। और ये जो इलियम होता है तो ये टर्मिनल पार्ट होता है और इलियम से ही क्या रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कनेक्शन रहता है, क्लियर। तो ये आप 3 सब डिवीजन समझ चुके होंगे स्मॉल इंटेस्टाइन का। नेक्स्ट समझिए यहाँ पर वो थोड़ी सी इसके हम इंटरनल ऑर्गन में जाएंगे, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पार्ट में जाएंगे तो एक तरह का और इसमें स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको बोलते हैं इंटेस्टाइनल बिलाई, ठीक है। अब ये बिलाई क्या होती है, ये चीज को समझिए। एक्चुअल में जब आप इसको 3D एनिमेशन के रूप में देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नजर आई। तो मतलब कि एक म्यूकस मेम्ब्रेन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है ना। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इंटरनली पार्ट होता है ये वाला पार्ट इसका, ठीक है ना, ये पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन का रहता है। तो इसी जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है तो यहाँ पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जैसे फिंगर होती है ना, उसी तरह का प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है उभरा हुआ पार्ट बाहर निकला रहता है, उसी को क्या कहा जा रहा है, बिलाई। और बिलाई की अगर हम डायमीटर लेंथ की बात करेंगे तो लगभग कह सकते हैं कि 1 mm होती है, मतलब 1 मिलीमीटर होती है, ठीक है। बिलाई पर एक तरह की कह सकते हैं कि सेल पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं कॉलमनर सेल्स बोलते हैं, ठीक है ना। और ये कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होने के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, माइक्रो बिलाई कहती है, क्लियर। और बिलाई का जो मेन फंक्शन होता है, ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि बिलाई का जो मुख्य फंक्शन होता है, जो आप फूड इनटेक कर रहे हैं तो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन जब प्रोसेस होती है तो उस टाइम पे क्या करता है कि बिलाई अपने सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देता है, मतलब कि बढ़ा देता है, जिसके कारण जो एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की प्रोसेस होती है वो तेजी से होती है और कह सकते हैं कि उसको एक तरह का फ्रीडम मिलता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन होने के लिए, क्लियर। अब यहाँ पर कुछ और इसके रिगार्डिंग में बताया गया है, ये चीज को समझ लीजिए।
ठीक है, कि इसमें और क्या क्या बताया गया है। एक्चुअल में ये पूरा क्या है, इसका एक खोखला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। और इस ल्यूमेन में जो है एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं म्यूकस की लेयर, ठीक है ना। और यही म्यूकस की लेयर पर ही बिलाइज होती है, प्रोजेक्शन लाइन प्रेजेंट होती है, क्लियर। फिर इसी के बीच में एक बगल में और लेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सब म्यूकस लेयर या सब म्यूकोसा लेयर। ओके। और इसके सब म्यूकोसा लेयर के बाद एक और लेयर होती है जिसको बोलते हैं मसल लेयर, या कि इसी को बोला जाता है मस्कुलर लेयर, मस्कुलरिस लेयर भी बोला जाता है, क्लियर। और आउटर जो बाहर की आपको सरफेस नजर आएगी स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसको बोलेंगे सिरोसा या कि सीरस लेयर, या इसी को बोला जाता है एडवेंटेशिया लेयर, क्लियर। ये आप इसमें समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये बता रहा है, ठीक है, ये चीज को समझिए कि ये जो इसकी बिलाई होती है, तो एक सिंगल नाम अगर रहेगा, ठीक ना, सिंगल अगर बिलाई दिखेगी तो सिंगल आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा तो उसको आप क्या बोलेंगे, बिलाई। और बहुत सारे अगर एक साथ मिल जाएंगे तो उसको क्या बोलेंगे, प्लस। तो होता क्या है, ये जो बिलाई होती है, तो यहाँ पर ये देख रहे हैं रेड वाली क्या है, इसकी आर्टरी है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू वाली दिख रही है ये क्या है, वेन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिलाई होता है, तो बिलाई में ही आर्टरी, वेन और नर्व की सप्लाई होती है, क्लियर। ये चीज अभी आप हमेशा माइंड में रखिए। यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये ग्रीन वाली जो आपको नजर आ रही है, ठीक है ना, ये जो ग्रीन नजर आ रही है ये क्या है, इसका लिम्फेटिक डक्ट होती है, कि लिम्फ डक्ट बोलते हैं। ये जो आपको ब्लू कलर की नजर आ रही है ये वेन होती है, ठीक है। और येलो कलर की जो नजर आ रहा है इसको बोलते हैं नर्व, या कि नर्व फाइबर बोलते हैं। रेड कलर की जो नजर आ रही है इसको बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। ये सभी कहाँ सप्लाई होती है, जो बिलाई होती है उसी के अंदर इसकी सप्लाई होती है। अब होता क्या है कि ये जो बिलाई होती है तो इसमें एक ब्रश बॉर्डर होता है, ठीक है ना। और उस ब्रश बॉर्डर को हम माइक्रो बिलाई भी कहती हैं। और ये ब्रश बॉर्डर का काम क्या होता है कि जो फूड मटेरियल गया है तो उसकी जो डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन प्रोसेस होती है, तो ये ब्रश बॉर्डर उसको क्या करता है, एक सर्विस प्रोवाइड करता है बिलाई के साथ मिल करके, ठीक है, जिसके कारण अब्जॉर्प्शन और डाइजेशन की प्रोसेस अच्छे तरीके से हो जाती है। यहाँ पर क्या होती है, स्मॉल आर्टरी भी होती है, आगे की ओर एपिथेलियल सेल की लाइनिंग भी प्रेजेंट होती है, कुछ आगे फर्दर जाकर के कैपिलरीज भी होती है और नर्व फाइबर भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। और एक चीज और क्लियर कर दें, आगे हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पर जो बिलाई होती है, तो बिलाई की एक बगल एरिया में एक डक्ट निकली रहती है, और इसी डक्ट से क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड भी प्रेजेंट होती है, जिस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट बोलते हैं। आगे पूरे डिटेल्स में देखेंगे इनको, क्लियर। चलिए यहाँ पर आप समझेंगे इसका क्या है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ठीक है। अभी जो हमने बता रहा था आपको कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होती है, तो जो माइक्रोबिलाई या कि बिलाई होती है वहां पर ही सिचुएटेड होती है, ठीक है। और इस ग्लैंड को कहते क्या है, क्रिप्ट ऑफ द लिवरकन, ठीक ना। ये हमेशा याद करके रखिएगा क्योंकि कोई पूछ सकता है कि इंटेस्टाइन में किस टाइप की ग्लैंड पाई जाती है, तो आप बता सकती हैं कि क्रिप्स ऑफ द लिवरकन ग्लैंड होती है, ठीक है ना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो होता है ट्यूबुलर ग्लैंड होती है। ट्यूबुलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ट्यूबुलर खोखली होती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन पर, अभी हमने बताया था आपको, क्लियर। और इन ग्लैंड का सिक्रेशन जो होता है तो सीधे कहाँ होता है, इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में होता है। जो इंटेस्टाइन का ल्यूमेन है, खोखला वाला पार्ट है, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर ही डायरेक्ट इसका पोरिंग एरिया होता है। और इंटेस्टाइनल जो ग्लैंड होती है जिसको हम क्रिप्स ऑफ लिवरकन बोल रहे हैं, तो ये मेनली यहाँ पर 3 टाइप्स के सेल का भी सिक्रेशन करती है, जिसको इंट्रोक्रोमोफिल सेल्स बोलते हैं, या कि गोबलेट सेल्स सेकंड होती है, थर्ड होती है पनिज सेल, क्लियर। इन तीनों सेल्स का अलग अलग फंक्शन भी होता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी हम ये समझेंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसे दिख रहा है। देखिए इसका स्ट्रक्चर अभी जो है, तो हमने क्या बताया कि जो बिलाई होती है, तो बिलाई में एक डक्ट होती है, वह डक्ट में ये भी प्रेजेंट होती है, क्लियर। तो यहाँ पर ये एक सेल्स और होती है जिसको यहाँ पर बताया गया है, जो आपको ये ग्रीन कलर की नजर आ रही है, जिसको बोलते हैं इंट्रोसाइट्स हैं। येलो कलर का जो आपको नजर आ रहा है इसको बोलते हैं इंट्रोक्राइन सेल्स हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ही हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होता है। एक आपको ये प्रोजेक्शन लाइक दिख रहा है, जैसे
टेनिस होता है उस टाइप का शेप दिख रहा है, इसको बोलते हैं गोबलेट सेल्स हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, जिसमें यहाँ पर देखिए रेड कलर का जो दिख रहा होगा ये होती है क्या, पनी सेल्स है। तो इन सभी सेल्स का अलग अलग फंक्शन भी होता है इस इंटेस्टाइन में। क्लियर, आप इस स्ट्रक्चर से भी समझ सकती हैं कि जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन का स्ट्रक्चर है, फिर इसको क्या किया गया है, इसका क्रॉस सेक्शन करके कट किया गया, तो ये बिलाई दिखा और इसमें 3 लेयर दिखी। तो जो इंटरनल लेयर होती है वो म्यूकोसा होती है, बीच के लेयर है सब म्यूकोसा, और बाहर की जो लेयर है ठीक है ना वो मस्कुलरी लेयर होती है। ठीक है, फिर इसको और फर्दर जो है तो जूम करके सेक्शन बताएगा, जिसमें एपिथेलियल सेल्स होती है, कैपिलरीज होती है, और लैक्टियल सेल्स भी प्रेजेंट होती है। इन सभी को मिलाकर के क्या नाम दिया गया है, विलस नाम दिया गया है। और एक और यहाँ पर आप नजर डालिए, जो हमारा ये कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए एक और बताया गया है एरिया, यहाँ पर ही क्या होती है, क्रिप्टस ऑफ द लिवरकंस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जो कि जूम करके इस तरीके से बताया गया है। क्लियर, नीचे आर्टरीज, वेन्स और लिम्फेटिक वेसल इन सभी की सप्लाई होती है। ओके, तो इट वाज ऑल अबाउट इंटेस्टाइनल ग्लैंड। आगे समझिए और क्या कह रहा है इसमें। एक और इसमें ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ब्रूनर ग्लैंड। इसको भी समझिए, ब्रूनर ग्लैंड मेनली प्रेजेंट कहाँ होती है ये चीज समझिए। सिचुएशन पूछ देता है कभी कभार कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूरिनम वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, फर्स्ट जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूरिनम पार्ट, वहां पर ही इसका सिचुएशन होता है, जो कि ड्यूरिनम पार्ट की ल्यूमेन में म्यूकस का सिक्रेशन करती है। और ये साथ में क्या आती है, जहां पर ड्यूरिनम का ल्यूमेन प्रेजेंट है और वहां पर म्यूकस की लेयर है, तो वहां पर ही क्या होता है, एक म्यूसिन नाम का प्रोटीन होता है जो कि म्यूकस का सिक्रेशन करता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि म्यूकस के पास एक ल्यूमेन है और ल्यूमेन में किसका सिक्रेशन हो रहा है, म्यूकस का सिक्रेशन हो रहा है। ठीक है, जिससे जो स्टमक से आने वाला एसिडिक फूड ड्यूडेनम की म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। मतलब इसमें ये कह रहा है, ध्यान से समझिए, कि जब आप फूड इनटेक करते हैं, ठीक है, तो फूड जो होता है इसोफेगस से होते हुए कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में। तो स्टमक का जो पीएच होता है 0.9 से 1.2 होता है, मतलब हाईली एसिडिक होता है। तो होता क्या है कि जब वो फूड धीरे धीरे मतलब 3 to 4 आवर्स के बाद फूड जब माइग्रेट होकर कहाँ पहुंचेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में ही पहुंचेगा। तो वहां पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं ब्रूनल ग्लैंड। अब ये ब्रूनल ग्लैंड क्या करती है, वहां पर जो म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो म्यूकस मेम्ब्रेन म्यूकस का सिक्रेशन करती है, ठीक है, एक प्रोटीन को लेकर के। तो इस फूड को क्या करती है कि जो एसिडिक फूड होता है तो उसको एल्कलाइन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ की जो म्यूकस लेयर होती है तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होने पाती है। ठीक है, मतलब कि ड्यूडेनम की जो वॉल होती है, दीवार, वो खत्म नहीं होती है। ठीक है, नहीं तो ये इतना हाईली एसिडिक जो एरिया होता है स्टमक का, तो वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नजर आ रही है ये पूरा एरिया आपको क्या दिख रहा है, क्रिप्स ऑफ द लिवर्कंस ग्लैंड का, और इसी के जस्ट नीचे आपको ओवल टाइप का 2 दिख रहा है, यही क्या होती है, ब्रूनल ग्लैंड होती है। क्लियर, और यहाँ पर जो डक्ट प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं डक्ट ऑफ द ब्रूनस ग्लैंड। क्लियर, ये आप समझ गए। और फर्दर समझिए क्या कहता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रही हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन का एक जूस का सिक्रेशन भी होता है। ठीक है, और उस जूस को हम सकस एंटेरिकस भी कहती हैं। क्लियर, स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रेशन को सकस एंटेरिकस कहते हैं, मतलब जो जूस का सिक्रेशन हो रहा है उसी को बोला जा रहा है। और इसमें कई तरह की प्रॉपर्टीज और कंपोजिशन भी होती है। ठीक है, पहले हम इसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, देन इसके बाद इसके कंपोजिशन को भी हम समझेंगे कि ये किस इंग्रेडिएंट से मिलकर के बना होता है। तो जो प्रॉपर्टीज होती है इसकी, तो कह सकते हैं कि इसमें जो इसका वॉल्यूम बताया गया है तो 1800 ml पर डे, मतलब कि कह सकती हैं कि पर डे ये 1800 ml का सकस एंटेरिकस जूस का सिक्रेशन करता है। क्लियर, पीएच जो होता है 8 से लेकर के 8.3 होता है, मतलब कह सकती हैं कि ये एल्कलाइन ही होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ये एल्कलाइन पीएच है तो इसकी रिएक्शन भी क्या होगी, एल्कलाइन ही रिएक्शन होगी। क्लियर, ये अपना इतना प्रॉपर्टी समझ के रखिए, कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है कंपटीशन में से, एकेडमिक एग्जाम में तो लिखना ही है। क्लियर, कंपोजिशन की बात करेंगे तो कंपोजिशन जो होता है सकस एंटेरिकस का, तो 2 इसमें डिवाइडेशन किया गया है, एक तो वाटर कंटेंट होता है और एक होता है सॉलिड मटेरियल होता है। तो वाटर कंटेंट जो होता है तो 99.5% होता है। ठीक है, और वाटर वाटर जो होता है
अपने बॉडी का एसेंशियल कह सकते हैं कि ये एक तरह का मटेरियल होता है, सब्सटेंस है जो कि यूटिलाइज हो जाता है इसका, ठीक है। देन आता है सेकंड पार्ट इसका सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल 0.5% होता है और उसमें भी इसको दो तरीके से डिवाइड करके रखा गया है, एक होता है ऑर्गेनिक सबस्टेंस और एक होता है इनऑर्गेनिक सबस्टेंस। क्लियर। तो सबसे पहले हम इसमें इसका इनऑर्गेनिक सबस्टेंस देखेंगे। इनऑर्गेनिक सबस्टेंस होता है जहां पर आपको अगर टर्म देखने को मिले इनऑर्गेनिक सबस्टेंस, तो आपके माइंड में डायरेक्ट क्या आना चाहिए इसके रिगार्डिंग में कि यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट की बात हो रही है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, फास्फेट और सल्फेट, ठीक है। ये सभी क्या करती हैं, उस एरिया का एक बैलेंस बना करके रखती हैं। किस एरिया का? स्मॉल इंटेस्टाइन के। ओके। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक सबस्टेंस। ऑर्गेनिक सबस्टेंस को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है एंजाइम्स और सेकंड होता है अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस। तो अदर ऑर्गेनिक सबस्टेंस में म्यूकस पाया जाता है, ठीक ना, इंट्रिंसिक फैक्टर पाया जाता है और डिफेंसिस भी पाया जाता है। क्लियर। इन सभी का अलग अलग जो होता है वर्क होता है, इसको भी अगले लेक्चर में देख लेंगे। नेक्स्ट एंजाइम्स में भी इसको फर्दर जो होता है चार टाइप्स में डिवाइड करके बताया गया है। एक होता है यहाँ पर प्रोटियोलिटिक एंजाइम, सेकंड है एमाइलोलिटिक एंजाइम्स, थर्ड है इंट्रोकाइनेज और फोर्थ है लाइपोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स नाम से पता चल रहा है प्रोटियो प्लस लिटिक। प्रोटियो का मतलब प्रोटीन्स और लिटिक मतलब ब्रेक डाउन करना। ओके। तो ये क्या कर रहा है कि जो प्रोटीन को तोड़ने वाले एंजाइम्स होती हैं तो उसको हम क्या बोलती हैं? प्रोटियोलिटिक एंजाइम से। जो कह सकती हैं कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने वाले एंजाइम्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? एमाइलोलिटिक एंजाइम से। तो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स कौन कौन से? इसमें पेप्टाइडेज है। पेप्टाइडेज के अंतर्गत तीन है, एक एमिनो पेप्टाइडेज है, डाई पेप्टाइडेज और ट्राई पेप्टाइडेज। इन सभी को आप कब डिटेल्स पढ़ सकती हैं? जब आप प्रोटीन का डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन पढ़ेंगे उस सिचुएशन में। ओके। नेक्स्ट यहाँ पर है सुक्रेज। सुक्रेज भी क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना है। माल्टोज है, लैक्टेज है, डेक्सटिनेज है और ट्रेलेज है। ये सभी एंजाइम्स मिल करके कार्बोहाइड्रेट में अपना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती हैं। इंट्रोकाइनेज एंजाइम्स भी अपना एक अलग तरीके से इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और जो लाइपोलिटिक एंजाइम्स होता है ये कह सकती हैं कि लिपिड को तोड़ने में हेल्प करता है। क्लियर। तो ये सभी क्या होते हैं, इसके रिगार्डिंग में इन सभी एंजाइम्स को बताया गया है और इसका कंपोजिशन। तो ये कंपोजिशन से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, तो आप हमेशा के लिए याद करके रखिए, ठीक है। तो इट वॉज ऑल अबाउट टूडे लेक्चर। आज का ये लेक्चर फिनिश होता है, बट यहाँ पर थोड़ी सी इसके हम फंक्शन को भी देख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि ये लेक्चर बना हुआ है तो फंक्शन भी देख लीजिए कि एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में और क्या क्या कार्य होता है। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो इसमें 8 फंक्शन होते हैं। कितने होते हैं? 8 फंक्शन। एक तो डाइजेशन का फंक्शन इसमें बता रहा था, और डाइजेशन में भी इसमें प्रोटीन है, लिपिड्स है, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सभी क्या हो रहा है? डाइजेशन का फंक्शन हो रहा है। एक होता है यहाँ पर प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन का मतलब कि ये प्रोटेक्शन देने का भी काम करता है, आगे फर्दर देख लेंगे। हीमोपोइटिक का भी फंक्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। मैकेनिकल फंक्शन है, एक्टिवेटर फंक्शन है और ऑब्जॉर्प्शन फंक्शन है। ओके। इन सभी को डिटेल्स में देख लेंगे क्या कैसी हैं। ये स्ट्रक्चर से आप समझ सकते हैं कि एक्चुअल में स्मॉल इंटेस्टाइन में कहाँ से लेकर के कहाँ तक पढ़ा जाता है। ओके। चलिए एक एक फंक्शन को समझ लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन के। फर्स्ट हम यहाँ पर समझेंगे डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, ठीक ना। प्रोटीन का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे हो रहा है कि जो प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होती हैं वो प्रोटीन को क्या करती हैं? डाइजेशन करने में हेल्प करती हैं। क्लियर। लिपिड का जो डाइजेशन हो रहा है तो जो लाइपेज और ट्राइग्लिसराइड होता है, ठीक ना, स्पेशली जो होता है लाइपेज एंजाइम, ठीक है ना। तो ये जो लाइपेज एंजाइम्स होता है तो अगर लिपिड को तोड़ रहा है तो ये ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ट्राइग्लिसराइड जो होता है स्टोरेज लिपिड होता है अपने बॉडी में, और ये क्या करता है जब टूटता है तो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। और फैटी एसिड जो होते हैं लिपिड की एक सिंगल यूनिट भी होती है। ओके। नेक्स्ट इसका कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जो फंक्शन होता है तो इसमें ये बोल रहा है कि जो सकस इंटेरिकस जूस होता है
तो उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, एमाइलोलिटिक एंजाइम्स होती है। और वो एमाइलोलिटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, जब कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, जैसे आप कार्बोहाइड्रेट पॉलीसेकेराइड के फॉर्म में खा रहे हैं, तो उसको क्या तोड़ेंगे, पहले डाइसेकेराइड में, डाइसेकेराइड के बाद फिर सिंगल यूनिट में तोड़ेंगे मोनोसेकेराइड में। अब ये मोनोसेकेराइड में जब तोड़ दिए तो अब ये मोनोसेकेराइड क्या करेगा, बॉडी में यूटिलाइजेशन लायक हो जाएगा। इसमें भी एक साइकिल चलती है, वो आप बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर है, देख सकते हैं उसमें। ओके, नेक्स्ट है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन मतलब क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट होता है जिसको हम ड्यूडेनम कहते हैं, और अभी हमने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम है वहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रूनल ग्लैंड। और ब्रूनल ग्लैंड में क्या कर रही है, वो म्यूकस का सिक्रेशन करती है। तो म्यूकस का जब सिक्रेशन कर रही है तो जो स्टमक से एसिडिक टाइप के जो फूड आ रहे हैं तो उसके वाल को क्या करता है, प्रोटेक्ट देने का काम करता है। क्लियर। तो ये एक तरह कह सकते हैं कि एक प्रोटेक्शन फंक्शन भी होता है। क्लियर। अब नेक्स्ट इसका एक और फंक्शन समझिए यहाँ पर, जिसको बोलते हैं हीमोपोएटिक फंक्शन। हीमोपोएटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे आप कोई भी विटामिन ले रहे हैं, अगर स्पेशली हम बात करेंगे यहाँ पर विटामिन B12 की, ठीक है ना, ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की, तो यहाँ पर प्रेजेंट होता है इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैटल्स, ठीक है ना। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ द कैटल्स क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब जब विटामिन का अब्जॉर्प्शन हुआ तो ये हीमोपोएटिक फंक्शन में अपना रोल प्ले करता है विटामिन, ठीक है। तो एक तरीके से मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हीमोपोएटिक भी फंक्शन हो रहा है। ओके, और भी फंक्शन इसके हैं। नेक्स्ट इसका है मैकेनिकल फंक्शन। मैकेनिकल फंक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे आप कोई फूड खाएंगे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट खाइए, प्रोटीन खाइए, लिपिड्स खाइए, कोई भी किसी भी तरीके से अगर फूड खा रहे हैं, तो इसमें होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंक्रियाटिक जूस, बाइल और सकस एंटेरिकस, इन सभी को मिक्स करता है और मिक्स करके फूड को आगे की ओर माइग्रेट करता है, तोड़ता है और आगे की ओर जो होता है फॉरवर्ड या पास आउट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्टिवेटर फंक्शन। एक्टिवेटर फंक्शन का मतलब क्या है कि सकस एंटेरिकस में जो इंट्रोकाइनेस पेंक्रियाटिक जूस है, ठीक ना, तो उस जूस में बहुत सारे क्या प्रेजेंट है, एंजाइम्स। तो वो एंजाइम्स क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट करने का भी काम करती है। और स्पेशली जो यहाँ पर एंजाइम्स एक्टिवेट हो रहा है तो इंट्रोकाइनेस ही होता है, ये तो एक्टिवेशन का भी फंक्शन है। ऑब्जॉर्प्शन का फंक्शन तो रहेगा ही, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारी क्या है, बिलाई या कि माइक्रो बिलाई प्रेजेंट होती है, जो कि क्या है, जो डाइजेस्टेड फूड है तो उसको क्या करेगी, ऑब्जर्व करने का भी काम करवाएगी, ठीक है। तो ये ऑब्जॉर्प्शन का भी काम होता है। नेक्स्ट यहाँ पर हमने देख ही लिया हीमोपोएटिक फंक्शन, ठीक है। तो हीमोपोएटिक फंक्शन वही होता है विटामिन B12 को इंट्रिंसिक फैक्टर के द्वारा ऑब्जर्व करवाना या कि हेल्प करवाना। क्लियर। तो ये सभी इसके फंक्शन थे इसके इंटेस्टाइन के रिगार्डिंग में, तो आप इसको समझ सकती हैं और पढ़ भी सकती हैं, अपनी नोट्स भी प्रिपेयर कर सकती हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।